तो चैत्र नवरात्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना की जा रही है। देश भर के मंदिरों की तस्वीरें देख लीजिए। सुबह से ही श्रद्धालु मां के दर्शन पूजन के लिए उमड़ रहे हैं। मान्यता यह है कि माता की पूजा करने से व्यक्ति के सभी काम पूरे होते हैं, कार्यों में आ रही रुकावटें बाधाएं दूर हो जाती हैं, विजय की प्राप्ति होती है। इसके अलावा माता के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां खत्म हो जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम का अर्थ काफी खास है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ है आचरण। हिंदू मान्यताओं में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी की पूजा करने से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ जाता है, जिससे वो बिना घबराए जीवन की समस्त चुनौतियों का सामना भी कर सकता है। मां ब्रह्मचारिणी करेंगी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण। भक्तों को मिलेगा ज्ञान, ध्यान और आरोग्य का वरदान। नवरात्रि के दूसरे दिन आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। मां ब्रह्मचारिणी को तपस्या और वैराग्य की देवी कहा जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को देवी पार्वती के अविवाहित रूप में पूजा जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक देवी पार्वती ने दक्ष प्रजापति के घर ब्रह्मचारिणी रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की थी। इसी वजह से उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। नव दुर्गा के दूसरे स्वरूप यानी माता ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की उपासना की जाती है। इनको ज्ञान, तपस्या और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया है। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र धारण करती हैं। उनके दाहिने हाथ में रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडल। ऐसी मान्यता है कि मां के स्वरूप की आराधना करने से मन स्थिर होता है, संकल्प शक्ति और सिद्धि प्राप्त होती है। पूरे विधि विधान से मां के स्वरूप की साधना और उपासना से जीवन की हर समस्या से निजात मिल सकता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। भक्तों को पीले या सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए। मां को सफेद वस्तुएं जैसे मिश्री, शक्कर और पंचामृत का भोग लगाएं। मां को फूल, अक्षत, रोली, चंदन चढ़ाएं। पान, सुपारी और लौंग अर्पित करें। पूजा संपन्न होने के बाद आरती करें। नवरात्र के पावन पर्व में हर दिन की पूजा का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं और मां के आशीर्वाद से भक्तों के जीवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो आज मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जा रही है। तो चलिए आपको जल्दी से बता देते हैं कि आज पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। अगर अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो दोपहर 11:57 से 12:48 तक पूजा का योग है। विजय मुहूर्त में भक्त दोपहर 2:30 से 3:21 तक पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन मंदिरों में मां ब्रह्मचारिणी के जयकारों की गूंज है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी यानी आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ बनता है तप का आचरण करने वाली। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। आज देश भर के मंदिरों में भक्त मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में सुबह मां ब्रह्मचारिणी की आरती हुई। इससे पहले माता का विधिवत श्रृंगार भी किया गया। देखिए, इसी तरह दिल्ली के करोल बाग स्थित झंडेवाला मंदिर में सुबह से भक्तों का तांता लगा हुआ है। मां ब्रह्मचारिणी के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से भक्त सुबह से मंदिर पहुंचने शुरू हो गए हैं। माता के दर्शन के लिए श्रद्धालु मंदिर परिसर में लाइन में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। भक्तों ने मिलकर माता झंडेवालान की आरती उतारी, उन्हें भोग लगाया, फिर प्रसाद ग्रहण किया। बताया जाता है कि नवरात्र के मौकों पर इस मंदिर में रोजाना लाखों की संख्या में भक्त दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
अब आपको हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा लेकर चलते हैं, जहां मां का बेहद सुंदर और अलौकिक दरबार सजा है। पहाड़ों की गोद में स्थित माता का ये ब्रजेश्वरी धाम शक्ति पीठों में से एक है। यूं तो यहाँ पूरे साल पे श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, मगर चैत्र और शारदीय नवरात्र पे यहाँ की रौनक देखने लायक है। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन अलग अलग जगहों से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए ब्रजेश्वरी धाम पहुंचे। लंबी लंबी लाइनों में लगे इन भक्तों ने माता के दर्शन के लिए घंटों का इंतजार किया। और पूर्वोत्तर के राज्य असम में चैत्र नवरात्र पर 23 हाथ काली मां की मूर्ति की पूजा की परंपरा है। असम के बोगाई गांव जिले में हर साल माता के भक्त उत्साह के साथ ये पर्व मनाते हैं। इस पंडाल में विराजी काली माता की ये मूर्ति अद्भुत है, क्योंकि काली माता की ये प्रतिमा 23 हाथ चौड़ी है, इसीलिए इस आयोजन को 23 हाथ काली पूजा के नाम से जाना जाता है। भक्त दूर दूर से 23 हाथ काली पूजा के दर्शन पूजन के लिए पहुंचते हैं। नवरात्र के मौके पर कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां आयोजित किए जाते हैं। और देखिए जी, तो नवरात्रि के दूसरे दिन किस तरह से मंदिरों में रौनक है, मां के दर्शनों के लिए कैसी कतारें लगी हैं, क्या नजारा है। शिल्पी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ी हैं, आइए शिल्पी से जानने की कोशिश करते हैं। शिल्पी बताइए, आज आप सुबह से ही लखनऊ में हैं और मंदिरों के आसपास ही हैं शायद, तो बताइए आज का नजारा किस तरह का है। देखिए, बिल्कुल दूसरा दिन है आज चैत्र नवरात्र का, लेकिन ये 9 दिन तक उत्सव और उल्लास का सिलसिला जारी रहेगा। यूं तो मां के भक्त हमेशा ही पूजा अर्चना में लीन रहते हैं, लेकिन आप देखिए अभी दोपहर का वक्त हो चला है, लेकिन पहले से जरा भी कम नहीं हुई है भक्तों की संख्या, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि लोग सुबह ज्यादा दर्शन करते हैं, क्योंकि वो समय ऐसा होता है, उसके बाद लोग अपने कामकाज के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पर आप भक्तों की संख्या देखिए, लोग आकर के दर्शन कर रहे हैं। और खासतौर पर ये जो मंदिर है, इसमें जो विग्रह है वो अनुपम विग्रह है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के रूप में ही पूजा होती है मां काली की। तो ये अपने आप में एक अलग तरह का विग्रह है, जिसका दर्शन लोग करते हैं। मां काली की उपासक भी दर्शन करते हैं, और जो लोग राधा और कृष्ण को और विष्णु और लक्ष्मी को मानते हैं, वो भी नारायणी रूप में पूजा अर्चना करते हैं। आप बताइए कब से यहाँ आ रही हैं? अब तो मैं देख रही हूँ कि आप सेवादार हैं, बहुत लग करके यहाँ पर लाइन से 15 साल से कहते हैं इस मंदिर में जो भी मांगो, मनोकामना करो, वो पूर्ण होती है। जो भी यहाँ मनोकामना मांगी जाती है वो पूर्ण होती है, कुछ भी मांगो माँ से। अच्छा, ये बताइए, यहाँ जो विग्रह है हम देख रहे हैं, ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी के रूप में, नारायणी के रूप में माँ काली की पूजा। अलौकिक है, बिल्कुल दिव्य रूप है माता रानी का। जो भी यहाँ मनोकामना मांगी जाती है सच्चे दिल से वो पूर्ण होती है। और यहाँ पे भक्तों की लाइन लगी रहती है, भीड़ भी है, और सब बढ़िया बोलते सच्चे दरबार की जय। बिल्कुल, आप देखिए जो वॉलंटियर्स हैं, जो गार्ड है, यहाँ तक की जो व्यवस्था और भीड़ को, जो पंक्ति है, उसको नियंत्रित कर रहे हैं, जिससे कि भक्तों को कोई असुविधा न हो। वो भी यहाँ पर जयकारे लगाने में ही व्यस्त हैं, क्योंकि उससे भक्तों का उत्साह तो बढ़ता ही, और बहुत देर तक पंक्ति में लग करके जो दर्शन होते हैं उसमें भी उनको आसानी होती है। और जो व्रत उपवास रह करके यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं, उनको थकान जरा भी नहीं लगती, बल्कि उनका उत्साह रहता है। लेकिन उत्साह में अगर गीत संगीत ना हो तो संभव नहीं है। तो हम चाहेंगे एक लाइन आप माँ की आराधना में। जय माँ। मेरा दिल नहीं लगता वो मैया, मेरा दिल नहीं लगता वो मैया, मंदिर में गुजारा कर लेंगे, मंदिर में गुजारा कर लेंगे। माना तेरा मंदिर लाख का, माना तेरा मंदिर लाख का, चौखट पे गुजारा कर लेंगे, चौखट पे गुजारा। बिल्कुल, तो अलग अलग भक्तों की अलग अलग यहाँ मनोकामना है और गीत संगीत है। ये बताइए कितने दिन से आप आ रहे हैं? हम लोग तो बहुत सालों से आ रहे हैं यहाँ पे। नवरात्र में एक विशेष उत्साह रहता है। हाँ, नवरात्र में बहुत उत्साह रहता है यहाँ पे। लेकिन घर में भी लोग पूजा अर्चना करते हैं, घर में कलश स्थापना करते हैं, तो पूजा अर्चना करने के बाद मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, हम पूजा करने के बाद में मंदिर दर्शन करने आते हैं।
ये नहीं लगता कि जरा भी इतनी भीड़ है, इतना ज्यादा माता के दर्शन में लग रहा है सब आसानी है। बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल, देखिए माँ उन भक्तों की राह को आसान करती है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा शिल्पी, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप दिखा रही हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और लौटते हैं आपके पास। और देखिए शिल्पी, लौटते हैं आपके पास और दिल्ली के देखिए तमाम मंदिरों में चैत्र नवरात्र पर उल्लास छाया हुआ है। झंडेवालान मंदिर में तो नवरात्र पर श्रद्धालु सुबह से ही उमड़ रहे हैं। मंदिर में पहले मां भगवती का भव्य श्रृंगार किया गया, फिर मां की आरती की गई। मां का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त लगातार दरबार पहुंचे, आरती ली और माता रानी का आशीर्वाद लिया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुबह से ही मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि करने के लिए यहां पर लगातार कतारबद्ध तरीके से भक्तगण मंदिरों का रुख कर रहे हैं और माता रानी की असीम कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने कष्टों का निवारण करने के लिए लगातार यहां पर पहुंच रहे हैं। नवरात्रि का दूसरा दिन है आज और आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। कहते हैं मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से शक्ति मिलती है। चाहे नवरात्रि का दूसरा दिन हो या पहला दिन या दिन कोई भी हो, कहते हैं मां की पूजा करने से, आराधना करने से शक्ति मिलती है। इस वक्त मैं दिल्ली के प्रसिद्ध झंडेवालान मंदिर में मौजूद हूँ। बात अगर हम झंडेवालान मंदिर की करते हैं तो यहाँ पर आम दिनों में भी आपको श्रद्धालुओं का एक हुजूम मिलेगा। सुबह से ही जब मंदिर के कपाट खुलते हैं और देर रात तक जब आखिरी आरती होती है और माता को भोग लगाया जाता है, तब तक लाखों की संख्या में रोजाना यहाँ श्रद्धालु पहुँचते हैं। और बात अगर नवरात्रों की करें, वो भी चैत्र नवरात्रों की, तो यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो उत्साह है और उनके बीच जो उमंग है माता के दर्शन करने को लेकर, वो दोगुना हो गए हैं। आइए एक बार श्रद्धालुओं से बात करते हैं, समझते हैं। माता जी कहाँ से आई हैं? हम लोग उत्तम नगर से। उत्तम नगर से झंडेवालान खास तौर पे माँ के दर्शन? हाँ, हर एक बार आते हैं नवरात्रे में। अच्छा, मैं ये देख रही हूँ महिलाओं को शक्ति स्वरूपा कहा जाता है और बात जब नवरात्रों की होती है तो सबसे ज्यादा महिलाएं ही मंदिर पहुँचती हैं। हाँ जरूर, क्योंकि इतना शक्ति होता है, पूरा घर पूरा संसार को संभालने वाली लेडी जी हैं। व्रत किया है आप लोगों ने? नहीं, कल फास्ट करा था। व्रत करने के बाद इतनी एनर्जी कहाँ से आती है? गर्मी भी हो रही है, देती है, अपने आप देती है माता रानी शक्ति। तो बस माता रानी शक्ति देती है, थकावट नहीं होती? नहीं, कोई थकावट नहीं होती माता जी, और हमें अच्छे से खुश होकर दिल से करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है मन। अच्छा, झंडेवालान मंदिर के लिए एक चीज कही जाती है कि आप जब यहाँ आते हैं और आपके मन में कोई मनोकामना होती है तो माता खुद ब खुद सुन लेती है, पूरी कर देती है माता रानी। आप लोगों की कोई मनोकामना ऐसी है जो पूरी हुई है? हाँ जी, हुई है। माता की मनोकामना हमारी जरूर पूरी करी है माता ने। जरूर पूरी, जो भी हम सच्चे दिल से माते, माँ बिना कहे सब समझ जाती है। अच्छा, एक सवाल ये भी कि मैं एक चीज देख रही हूँ, महिलाओं की भी टोली निकल जाती है। जैसे पहले हम देखते थे बच्चों की टोली निकलती थी, आजकल सारी फ्रेंड्स इकट्ठा होती हैं, घूमने की जगह कहती है चलिए मंदिर चलते हैं। आप लोग क्या सारे साथ आए? सारे साथ आए। मंदिर के बाहर सीसीटीवी लगाए गए हैं, मंदिर के भीतर भी हर जगह, हर कोने पर यहाँ पर आपको सीसीटीवी नजर आएंगे। सुरक्षा के पूरे चाक चौबंद है, पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती की गई है और मंदिर के ठीक बाहर एम्बुलेंस भी तैनात है कि मान लीजिए किसी परिस्थिति में अगर कोई बीमार हो जाता है तो उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया जा सके। और मंदिर में जागरण की भी व्यवस्था है। भजन संध्या हो रही है जो सुबह से शुरू होती है और रात तक चलती है। साथ ही माता का 2 बार भव्य श्रृंगार होता है और वो भव्य आरती होती है, जिसके बाद भक्तों में उनका जो माता का भोग होता है उसका प्रसाद बांटा जाता है। और यहाँ पर अभी जो पूरा मंदिर प्रांगण है वो भक्तिमय है और ये सिलसिला सिर्फ नवरात्रों तक ही नहीं, रोजाना साल के 365 दिन चलता रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। तो आइए अब आपको लिए चलते हैं अयोध्या, जहां चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला की दर्शन आरती की गई। बुधवार होने की वजह से रामलला को हरे रंग का सूती वस्त्र धारण कराया गया। श्री राम ट्रस्ट ने जानकारी दी ही थी कि पहली बार रामलला के वस्त्र का पैटर्न बदला गया है। वस्त्र पे वैष्णव प्रतीकों को जगह दी गई है। देखिए, अयोध्या में इन दिनों रामनवमी की भव्य तैयारियां चल रही हैं। रामनवमी के पावन पर्व पर इस बार रामलला के सूर्य अभिषेक की तैयारी है। इसमें सूर्य की किरणें भगवान राम के ललाट पर तिलक सजाएंगी। रामनवमी पर इस अद्भुत अभिषेक को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। प्रशासन भक्तों की इसी भीड़ को संभालने की कवायद में भी लगातार जुटा हुआ है।
अयोध्या नगरी में इस बार अद्भुत होगी रामनवमी। सज रही है भगवान राम की नगरी। लंबे समय बाद अपनी जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर में अपना जन्मदिन मनाएंगे रामलला। पूरी हो चुकी है तैयारियां, रंगोली और फूलों से सजेगा भव्य राम मंदिर। रात में रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाएगा मंदिर परिसर। लेकिन रामनवमी का सबसे खास पल तब होगा जब भगवान राम का होगा सूर्य अभिषेक। रामनवमी पर ठीक दोपहर 12 बजे अभिजीत मुहूर्त पर रामलला का जन्मदिन मनाया जाएगा। इस पावन क्षण पर सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी। तेज प्रकाश से भगवान राम का ललाट जगमगा उठेगा। ये रोशनी भगवान के मस्तक पर तिलक के रूप में दिखाई देगी। भगवान के इस सूर्य अभिषेक के लिए CBRI रुड़की के वैज्ञानिकों की टीम इन दिनों अयोध्या में है। ये वैज्ञानिक ऑप्टो मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं। इस सिस्टम से सूर्य की किरणों को डाइवर्ट किया जाएगा। इसके लिए मंदिर की दूसरी मंजिल पर 3 लेंस और 2 दर्पण लगाए गए हैं। डाइवर्ट होने के बाद किरणें सीधे रामलला के ललाट पर पड़ेंगी। मंदिर में इसका ट्रायल किया जा चुका है। भगवान के माथे पर सूर्य किरण आए, पड़े, सूर्य किरण जो है वो सीधे गर्भगृह में पहुंचे, इसका पूरी तरीके से कार्य चल रहा है। पूरे अयोध्या में लगभग 100 LED स्क्रीन लगेंगे जहां पर श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। रामनवमी पर इस बार अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। रामलला के जन्मदिन को मनाने की तैयारियां तो पूरी हैं, लेकिन मंदिर ट्रस्ट के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ को संभालना भी एक बड़ी चुनौती है। अनुमान लगाया जा रहा है कि रामनवमी पर अयोध्या में करीब 25 लाख राम भक्त अयोध्या आ सकते हैं। 15-16 को लोग भर जाएंगे, 17 को तो कोई घुस ही ना पाएगा। और इतनी जनता अगर आ गई तो क्या एक ही दिन में चली जाएगी? इसको जाने में भी 2 दिन तो लगेंगे, 18 और 19। मान लो मेरी आकलन गलत है 25 लाख का, तो अगर 15 लाख भी आ गए तो मुझे बताओ कौन सी सड़क पर रहेंगे, रात को सोएंगे कहाँ? जाहिर है रामनवमी के पर्व पर दर्शन और प्रसाद वितरण समेत सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखना तो चुनौती है ही। साथ ही मंदिर ट्रस्ट असमंजस में है कि अगर मंदिर ज्यादा देर तक खोला गया तो 5 साल के रामलला को विश्राम का वक्त कैसे मिलेगा। मंदिर ट्रस्ट रामनवमी पर इंतजामों को लेकर पुलिस और प्रशासन के साथ संपर्क में है। कोशिश यही है कि अयोध्या आने वाले राम भक्तों को भगवान के दर्शन में कोई दिक्कत न आए और ज्यादा से ज्यादा भक्त सहूलियत के साथ भगवान का आशीर्वाद पा सकें। इस बार की रामनवमी में लगभग 25 लाख लोगों के आने का अनुमान राम मंदिर ट्रस्ट ने लगाया है और उसका मानना है कि अगर इतने लोग आ गए तो मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मंदिर में विराजमान रामलला 5 वर्ष बालक है और अगर 18 घंटे मंदिर खोला जाता है तो फिर मंदिर 22 घंटे तक खुला रहेगा, क्योंकि बाकी समय भोग राग आरती होगी। तो आखिर रामलला को सोने का विश्राम कैसे मिलेगा? ट्रस्ट की सबसे बड़ी चिंता यही है और इसी बात को लेकर मंथन हो रहा है कि आखिर मंदिर की अवधि रामनवमी के समय कितनी बढ़ाई जाए। बनबीर सिंह, अयोध्या। और चलिए शिल्पी का ही रुख कर लेते हैं, लखनऊ सीधे आपको लिए चलते हैं। शिल्पी मौजूद है हमारे साथ। शिल्पी देखिए, आज चूंकि माता रानी के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जा रही है, माता ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान के साथ की जा रही है। अब माता रानी को कहा जाता है कि विद्या की देवी है, ये किसी भी प्रकार के कष्ट है उनको हर लेती है। तो पीछे तमाम जो लोग मौजूद हैं, जरा आप उनसे पूछिए कि मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और क्या क्या पूरा हुआ है।
बिल्कुल, देखिए ब्रह्मचारिणी देवी तप की प्रतीक हैं और किसी भी तरह की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। हमारे साथ ये सज्जन हैं, इनसे पूछते हैं। ये बताइए कि ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है तो उनको माना जाता है किसी भी तरह की मनोकामना की पूर्ति करती हैं, तप की देवी है। आप कब से आते हैं और आपकी कोई मनोकामना है? मैं तो बहुत छोटे से आता हूँ, जब से 7-8 साल का था तब से दर्शन कर रहा हूँ। इवन मैंने बाहर बॉम्बे में पोस्टिंग रही, मैं आर्मी से रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन दर्शन करने हर साल यहाँ आता हूँ। माता की कृपा रहती है, हमेशा दर्शन करने आता हूँ। और खासतौर पर कहा जाता है कि ये जो मंदिर है बहुत सिद्ध मंदिर है, मनोकामना पूर्ण होती है सब। 100% होती है। अगर दिल से कोई पूजा मतलब आया है, सच्ची दुआ मांगेगा तो 100% पूरी होती है। बिल्कुल, देखिए मैं इस तरफ आपको दिखाऊंगी। अगर यहाँ से जहाँ से लोग निकलते हैं वहाँ पर जो मन्नत की चुनरी होती है, मनोकामना की चुनरी होती है, वो भी लोग बांधते हैं और लोगों की जब मनोकामना पूर्ण होती है तो दर्शन पूजन भी यहाँ आकर के करते हैं। और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। यहाँ खासतौर पर सेवादार बहुत उत्साह से लोगों का दर्शन कराने में सहयोग करते हैं। जय। ये बताइए कि इस मंदिर में माना जाता है कि दर्शन पूजन से जो भी मांगो वो मिलता है। ये महामाई का सच्चा दरबार है और यहाँ पे जो भी खाली हाथ आता है झोलियां भर के ले जाते हैं। यहाँ पे जितनी माएँ हमारी खड़ी हैं ये सब अपनी अपनी फरियाद यहाँ लगाती है और मनोकामना जाते जाते पूरी हो जाती है। जाते जाते पूरी हो जाती है मनोकामना। और हम देख रहे हैं कि घर में पूजा अर्चना के बाद, ये बताइए घर में पूजा अर्चना के बाद आप लोग आती हैं क्योंकि घर में भी कलश स्थापना होती है, तो पूजा कर? जी मैम, घर से पूजा कर फिर आप बताइए पहली बार आई हैं कि पहले आ चुकी हैं? नहीं, रोज आते हैं। रोज आती हैं, पास ही रहते हैं? जी जी। लेकिन कुछ तो ऐसे भक्त हैं जो रोज आते हैं क्योंकि वो पास में रहते हैं। और ये जो लाइन है, क्योंकि आपको एक सिंगल लाइन यहाँ पर दिखाई पड़ रही होगी, ये इस वजह से है कि मंदिर के बाहर से ही इस बात की व्यवस्था की गई है कि सिर्फ एक कतार में भक्तों को आने दिया जाए। और आप दरबार में एक बार फिर से गुड न्यूज टुडे के दर्शकों को दर्शन करवाती हूँ इस अलौकिक अद्भुत विग्रह का, जिसमें एक नहीं 2 विग्रह है, क्योंकि विष्णु और लक्ष्मी के रूप में है और नारायणी के रूप में पूजा होती है माँ काली की। तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल अनुपम एक रूप, जिसको मंत्रों में भी बहुत ज्यादा प्रचलित मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्याति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो नारायणी का बहुत ज्यादा नारायणी की महिमा मानी गई है और उस नारायणी स्वरूप के यहाँ दर्शन होते हैं, पूजन होते हैं। देखिए दोपहर का वक्त हो चला है, लेकिन उसके बावजूद जो पंक्ति है यहाँ से लेकर के मंदिर के बाहर तक और काफी दूर तक भी है, क्योंकि मंदिर के बाहर से ही एक पंक्ति यहाँ आने दी जा रही है, इसलिए ये आकर के दर्शन पूजन कर रही है। सुबह के समय जहाँ सभी आयु के लोगों की भीड़ ज्यादा थी, वैसे इस समय महिलाओं की भीड़ हमको ज्यादा दिखाई पड़ी। महिलाओं के भक्तों का सैलाब तो है, लेकिन भक्त में महिलाएं ज्यादा हैं जो खुद स्वयं शक्ति स्वरूपा है, घर का सारा कामकाज करके पूजा अर्चना करके तब आई हैं। जी मैम। अच्छा, इसमें कोई थकान नहीं लगती क्योंकि माता की भक्ति में सब कुछ आसान होता है? हाँ, जी, किसी प्रकार की कोई थकान आपको दिखाई नहीं देगी क्योंकि माता के प्रति ये इन तमाम भक्तगणों का समर्पण है। समर्पण भाव कहते हैं और भक्ति भाव सबसे बड़ा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। कल गणगौर का उत्सव और त्योहार मनाया जाएगा। ये पर्व सुहागिनें अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं पूरे विधि विधान के साथ मां गवर यानी पार्वती की उपासना करती हैं। राजस्थान के फतेहपुर शेखावटी में गणगौर से पहले ही महिलाओं में उत्साह और उमंग देखा जा सकता है। पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं, लोकगीत पर थिरकती सुहागनें, ये उमंग, ये उत्साह गणगौर त्योहार को लेकर है। कल गणगौर का पर्व मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही फतेहपुर शेखावटी की नव विवाहित महिलाएं और कुंवारी कन्याएं पूरे उत्साह में हैं। इन दिनों गणगौर पूजन के उपलक्ष्य में महिलाएं घरों में ईसर गणगौर का बिंदौरा निकालने की परंपरा निभा रही हैं। रोज शिव पार्वती स्वरूप ईसर गणगौर की प्रतिमाओं की आस्था से पूजा की जा रही है। शाम को महिलाएं और कन्याएं सज धज कर गणगौर के गीत गाती हुई मंदिरों और घरों में पहुंच रही हैं। यहाँ उनकी खूब आवभगत होती है। पूजन करने वाले स्थान से जिस घर तक बिंदौरा पहुंचा, वहाँ नाच गाना भी खूब किया जा रहा है। गणगौर के पारंपरिक लोकगीत गूंज रहे हैं। शादी होने के फर्स्ट साल ये पूजना स्टार्ट करते हैं। 18 दिन का ये पर्व रहता है।
जिसमें नई नवेली जो दुल्हनें रहती है वो आके पीहर अपने ये पूछती है। फिर सेकेंड साल इनका उजमना होता है, 18 दिन का होता है ये। और फिर लास्ट दिन जब 18 दिन पूरे हो जाते हैं हम लोग गणगौर का मेला होता है, गणगौर का विसर्जन करते हैं। और इससे पहले सूरज रोटे का व्रत किया जाता है और भी कई बनौरा लड़कियाँ, हाँ, अलग अलग फेस्टिवल मतलब अपने तरीके से सब मनाते हैं। इस गणगौर को पर्व अच्छे से, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती है सब। आज तो बनौरा है और 18 दिन का होता है गणगौर का ये फेस्टिवल। और शादी के बाद तो पूजने आते हैं, पीर में पूजने आते हैं और यहाँ पे 18 दिन तक पूजा होती है। फिर लास्ट दिन मेला होता है गणगौर का और इनका उद्यापन है अभी। और किस तरीके से आप किस तरीके से गणगौर का पर्व बना रहे हैं? किस तरीके से गणगौर एक हिंदू त्योहार है। राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और मालवा के इलाकों में खास तौर पर मनाया जाता है। मान्यता है कि माँ गवर माता पार्वती का ही रूप है। इसी वजह से महिलाएं माँ गवर की पूजा कर उनसे अपने सुहाग की लंबी आयु की मन्नत मांगती हैं। माँ गवर की यात्रा में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेशभूषा धारण करती हैं और पुरुष केसरिया रंग की पगड़ी के साथ राजसी पहनावे में मौजूद रहते हैं। इस तस्वीर को आप गणगौर यात्रा का रिहर्सल कह सकते हैं। असली धूम तो कल मचेगी जब पारंपरिक परिधानों में सजी धजी महिलाएं पूरे जोश और उमंग से गणगौर त्योहार सेलिब्रेट करेंगी। राकेश गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनावी रथ आज तमिलनाडु में पहुंचा है। प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के दौरे पे हैं। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने वेल्लोर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने राज्य की डीएमके सरकार पे जम के निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि डीएमके के पास करप्शन का कॉपीराइट है। पूरी फैमिली मिलकर तमिलनाडु को लूटने का काम कर रही है। पार्टी एक फैमिली की कंपनी बन गई है। इन्होंने एंटी तमिल कल्चर को बढ़ावा दिया है। वेल्लोर के बाद प्रधानमंत्री कोयम्बटूर और नागपुर में जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। डीएमके पार्टी की पॉलिटिक्स का मुख्य आधार है डिवाइड, डिवाइड और डिवाइड। ये पार्टी देश के लोगों को भाषा के नाम पर लड़ाती है, क्षेत्र के नाम पर लड़ाती है, धर्म और जाति के नाम पर लड़ाती है। डीएमके को पता है कि जिस दिन लोग डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स समझ गए, ये डीएमके को एक वोट नहीं मिलेगा, एक वोट। बात करते हैं लोकतंत्र के महाउत्सव की। जैसे जैसे मतदान की तारीख करीब आती जा रही है, चुनाव प्रचार तेज होने लगा है। चुनाव आयोग की कोशिश यही है कि लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले। इसके लिए नायाब तरकीबें निकाली गई हैं। गुरुग्राम में हेल्थ डिपार्टमेंट ने अस्पतालों की ओपीडी पर्चे पर मतदान करने की अपील लिखी है। जमशेदपुर में महिलाएं मतदान की अपील की मेहंदी लगा रही हैं, तो वहीं कानपुर में लोगों के घर घर जाकर उन्हें मतदान करने का निमंत्रण भेजा जा रहा है। 25 मई को वोट करेगा जमशेदपुर, 25 मई को वोट करेगा जमशेदपुर, 25 मई को।